हेलो दोस्तों। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो बुक है साइंस का बुक है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। तो ये एनसीईआरटी का, ये सीबीएसई बोर्ड का, ये क्लास 10 का साइंस का बुक है, समझे। तो आज हम लोग इस बुक में देखते हैं कि क्या क्या चैप्टर हम लोग को क्लास 10 में सीबीएसई में हम लोग को पढ़ना पढ़ सकता है, समझे। तो ये इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को एंजॉय करें। ओके। तो दोस्तों ये साइंस का बुक है, आप टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी का ये बुक है। तो चलिए हम लोग इस बुक का चैप्टर सब पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस बुक के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो बुक है, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अभी कंटेंट्स में, समझे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है कंटेंट्स, समझे। तो पहले तो हम लोग कंटेंट्स, वी शुड बी फेमिलियर विद द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैप्टर्स दैट we have to study in this book of class 10 science CBSE board. Okay, so let's start with the contents of this book. So we can see here the first chapter is chapter 1 is chemical reactions and equations. Okay, so we have to read this chapter. First chapter is chemical reactions and equations. Second chapter is chapter 2, that is acid, base and salts. Okay, chapter 3 is metals and non-metals. Chapter 4 is carbon and its compounds. Chapter 5 is life processes. Chapter 6 control and coordination. Chapter 7 how do organisms reproduce. Chapter 8 heredity. Chapter 9 light reflection and refraction. Chapter 10 is the human eye and the colorful world. Chapter 11, that is electricity. Chapter 12, that is magnetic effect of electric current. Chapter 13 जो है वो है क्या है, आवर इन्वायरमेंट, समझे। चैप्टर 13 है। तो यही 13 चैप्टर्स जो है क्लास 10 का साइंस का बुक में रहता है। तो आप लोग आप समझ जाइए कि यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर का जो अभी आप जो देख पा रही हैं, जो चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और चैप्टर 2 जो है ये है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, या चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट कंपाउंड्स। तो ये सब कौन सा, मतलब ये आपको मिलेगा कहाँ पे, केमिस्ट्री, समझे। ये सब जो है केमिस्ट्री का ये सब टॉपिक है, समझे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या कार्बन एंड इट कंपाउंड, ये चारों चैप्टर जो है, समझे, ये सब चैप्टर है केमिस्ट्री का। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड, मतलब चैप्टर 5 से देखिए चैप्टर 1 to 4 यहाँ पे दिखा, एरो एरो से आपको पता चल रहा है, सी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझे। तो इसी का मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का कौन कौन चैप्टर है, चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट कंपाउंड, ये केमिस्ट्री है। उसके बाद देखिए चैप्टर 5 जो है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, ये है बायोलॉजी। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। हेरिडिटी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लाइफ प्रोसेसेस, ये सब बायोलॉजी का चैप्टर है। उसके बाद देखिए ये जो चैप्टर 9 है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है पी मतलब क्या होता है, फिजिक्स। ये देखिए यहाँ से चैप्टर 9 से क्या, हेरिडिटी कौन सा चैप्टर, हेरिडिटी बायोलॉजी का चैप्टर है। तो यहाँ तक देखिए बी यानी कि बायोलॉजी है। ओके, उसके बाद है चैप्टर 9 से देखिए चैप्टर 9 जो है वो क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन, ये फिजिक्स का चैप्टर, यहाँ पे पी यानी कि फिजिक्स लिखा हुआ है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी फिजिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी एकदम प्योर फिजिक्स है। चैप्टर 12 जो है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट,
पूरा फिज़िक्स है ये सब। तो ये जो चैप्टर है, चारों चैप्टर ये भी फिज़िक्स है, समझे। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। तो पहले था केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री था। उसके बाद क्या आया, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स आया, और एक लास्ट में एक चैप्टर भी दिया है, चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट, समझे। ये चैप्टर भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी जो है, ये चैप्टर भी एगो चैप्टर दिया है, चैप्टर 13, यानी कि ये है आवर इन्वायरमेंट, यानी टोटल 13 चैप्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आंसर्स दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में समझ पा रहे हैं कि टोटल इतने चैप्टर्स है, ये सब टॉपिक है जो कि हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एक चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करके विथ क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं एक एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगा। ओके, सो नथिंग टू वरी। Okay, thanks for watching the video. We will meet in the next video soon.